Hello students, today I am going to explain the chapter of English language for class 8 and the topic is sentences. As you all know, a sentence is a group of words that are joined together to make a complete sense. You all know it. And a sentence starts with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark. A sentence is made up of two parts, subject and predicate. हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज़ अ थिंग और अ पर्सन बीइंग टॉक्ड इन द सेंटेंस. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में, चाहे वो कोई थिंग हो चाहे वो पर्सन हो, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, या वो कोई एक्शन करता है. एंड एक्शन इट परफॉर्म्स इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड. और जो भी वो एक्शन करता है, वो थिंग या पर्सन, उसको डिस्क्राइब करती है वर्ड. द सब्जेक्ट कैन बी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज एंड यूजुअली कम्स बिफोर अ मेन वर्ड. अब जो भी सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है, दैट मीन्स कोई नेम, कोई पर्सन, उसको एज अ प्रोनाउन भी यूज़ किया जा सकता है, लाइक ही, शी, इट, दे, whatever. और इट कैन बी अ नाउन फ्रेज ऑल्सो एंड इट यूजुअली कम्स बिफोर अ मेन वर्ब. मेन वर्ब से पहले आती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जसबीर किक्स द बॉल. अब इसमें जसबीर हमारा सब्जेक्ट है और किक्स हमारा वर्ब है, दैट इज़ द मेन वर्ब. तो मेन वर्ब से पहले आया, दिस इज़ द सब्जेक्ट. In next sentence, children play cricket. Children is a subject and play is a verb. Okay. Now the next one is predicate. The predicate is that part of a sentence which must have at least one finite verb. Predicate वो part होता है sentence का जिसमें एक finite verb भी होती है. And predicate gives information about the subject and verb in a sentence. और predicate से ही हमें subject के बारे में पता चलता है और एक verb के बारे में पता चलता है. That means उसमें verb भी include रहती है. Like Rahul swims. First sentence is Rahul swims. इसमें Rahul is a subject and swim is a verb, which is a predicate also here. Monu plays football. प्लेज वर्ब है एंड फुटबॉल इज़ अ ऑब्जेक्ट. कि मोनू क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है. आई गिव द हिस्ट्री लेसन्स. मैं हिस्ट्री के लेसन देती हूँ. इसमें आई इज़ अ सब्जेक्ट, गिव वर्ब एंड देम इज़ एन इनडायरेक्ट सब्जेक्ट. वो आपके सब्जेक्ट को लेके ही यूज़ किया गया है. एंड द हिस्ट्री लेसन्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So this is the part of subject and predicate. Now next one. There are now the kinds of sentences. There are three types of sentences. First is simple sentence, complex sentence, second one, and the third one is compound sentence. Simple sentence क्या होता है? A sentence that is made up of one independent clause and makes complete sense is called a simple sentence, and it has only one subject and one finite verb. Like the example, Seema loves animals. अब इसमें आपका Seema is a subject, loves is a verb and animals is object. तो एक सिंपल सेंटेंस है ये एक, जिसमें आपका सब्जेक्ट आया, देन वर्ब, देन प्रेडिकेट. She is my sister. She is your subject. Is my sister is the predicate part and is auxiliary verb. तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है जो एक इंडिपेंडेंटली एक पूरा इसका एक सेंस निकल रही है. नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस. When two independent clauses are joined by a conjunction to make a sentence. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो सेंटेंसेस सेपरेट हैं, जैसे उनका अलग अलग मीनिंग भी निकलता है, बट
उनको कंबाइन किया जाता है विद अ कंजंक्शन, उसको दोनों को जॉइन किया जाता है, दो सेंटेंसेस को। जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं उनके अपने मीनिंग भी निकलते हैं, लेकिन दे आर जॉइन टुगेदर विद एन कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वॉट यू नो। अब इसमें अगर हम दो सेंटेंसेस देखें अलग अलग, तो एक है आई नो, दैट मीन्स मैं जानता हूँ, यू नो तुम जानते हो। अब इन दोनों को जो कंबाइन किया गया है दैट इज़ विद व्हाट, उसको व्हाट के साथ कंबाइन कर दिया गया है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। आई नो वॉज अ फर्स्ट क्लॉज एंड यू नो इज़ द सेकेंड क्लॉज एंड बोथ आर जॉइन टुगेदर विद व्हाट, राइट। नेक्स्ट इज आई एम स्किनी एंड यू ओबीज। अब इसमें आपका है आई एम स्किनी, दिस इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये अपने आप में कंप्लीट है कि मैं स्किनी हूँ। एंड दूसरा में सेंटेंस आपका है दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, दैट इज़ यू ओबीज, कि तुम मोटे हो। अब इन दोनों को जब कंबाइन किया गया यूजिंग द एंड इज़ अ कंजंक्शन, राइट। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब जॉइन किया जाता है बाय यूजिंग द कंजंक्शन, then it makes a compound sentence. Coordinate clauses can be joined with the help of conjunctions such as and, but, still और so etc. तो इस तरीके से जो coordinate clauses होती हैं इनको हम आपस में conjunction से join कर सकते हैं. Now third one is complex sentence. A complex sentence has one independent clause or and at least one dependent clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि एक सेंटेंस है वो आपका इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स दैट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ, लेकिन जो दूसरा क्लॉज है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन, वो अपने आप को तब तक पूरा नहीं करती जब तक वो दूसरा वो क्लॉज साथ में नहीं हो. इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ द मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो इन सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है दैट इज़ कि वो अपने आप में कंप्लीट है, so that is called main clause, and the other one which is dependent on that clause, then it is known as subordinate clause. And these clauses are joined by the conjunctions which include as if, before, since, while, etc. Like example में आप देखिए, I will do it if I have the time. अब देखिए आई विल डू इट, ये अपने आप में कंप्लीट है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है कि मैं ये करूँगा. अब इसको जॉइन कंप्लीट कैसे किया गया, इफ़ आई हैव द टाइम, अगर मेरे पास टाइम होगा तो दैट मीन्स दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस कि मैं काम करूँगा अगर मेरे पास समय होगा तो. नेक्स्ट, बलदेव लेफ्ट द पार्टी अर्ली एज ही वॉज इन हरी. बलदेव ने पार्टी को छोड़ दिया जल्दी, क्यों? क्योंकि वो जल्दी में था. तो ही वॉज इन हरी इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन. देन बिफोर आई लेफ्ट फॉर कोलकाता आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क. कोलकाता जाने से पहले मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया. इसमें मेन क्लॉज कौन सी है, आई फिनिश्ड ऑल माई वर्क, एंड before I left for Kolkata is the subordinate clause. Now you have to, these are the main sentences parts 3. Now these are the exercises. First one I have done for you. You have to answer the following questions. Whom do you like to play with? इसके आपको आंसर्स देने हैं. I like to play with my father. आप इसमें कोई भी दे सकते हैं, with your brother, with your friend, whatever you want to give. नेक्स्ट, कैन यू लिफ्ट द स्टोन. अब हमें इसको आंसर्स देने हैं. यू हैव टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो. आई कैन नॉट लिफ्ट द स्टोन, कैन नॉट ऐड कर दिया, कैन जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है उसके साथ हमने नॉट ऐड कर दिया, राइट. इसी तरीके से बाकी आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. यू हैव टू take care of the kinds of sentences, that is complex, compound and simple sentence.
right? And finish these exercises, and do let me know if there is any query in your mind. Thank you.